तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इसकी बहुत हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से इसकी कोई इंक्वायरी होना चाहिए इंडिपेंडेंट, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि अगर भाई कोई एप्रीहेंशन है दिमाग में तो उसको तो साफ़ होना चाहिए ना। क्योंकि जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें एविडेंस है कि बाल का गिर जाना या उनका खुद कहना कि मुझे जहर खिलाया गया है, जुडिशियल कस्टडी में थे वो, तो ये बड़ी बात है ना। एक सोचने की बात है कि भाई हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ एक लॉ ऑफ लैंड है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई हम लोग उसमें डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे हैं। और अगर इस तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं तो अगर सरकार की वाकई में नीयत साफ़ है तो उसे तो खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ठीक है, हम इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी करें। हर आदमी के एक धार्मिक आस्थाएँ होती हैं, और ये भी होता है कि कौन आदमी जा रहा है, किसका जनाजा है, किसकी अर्थी जा रही है। अब सवाल ये कि जिसका जनाजा या अर्थी जा रही है किसी की, अगर उसके जानने या मानने वाले इतने लोग हैं तो सच्चाई ये है कि आप उसके किसी धार्मिक रीत रिवाज को पूरा करने में आप नहीं उसमें वो कर सकते ना। ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे या एक डिसिप्लिन के तहत हो, लेकिन अब ये कहा जाए अब हम ही से अगर हमारे घर में कोई हादसा हो के नहीं 5 आदमी जाएंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ये तो नहीं। फराह गोरखपुरी ने क्या खूब कहा है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। फराह गोरखपुरी के शेर को दोबारा आप सुन लें, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। शहीद मुख्तार अंसारी 63 साल की उम्र में शहादत, रमज़ान शरीफ का पाक महीना, जुमेरात का दिन बहुत कुछ बयान करता है। सरकार जो कुछ बताए, लेकिन शहीद मुख्तार अंसारी और पूरे मुल्क के लोगों को सरकार की बताई हुई बात पच नहीं रहा है, क्योंकि शहीद मुख्तार अंसारी ने सिरो पैजन देने का जिक्र अपने पत्र के माध्यम से खुद MP MLA न्यायालय की अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा चुके थे। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ICU में भर्ती मरीज 6-7 घंटे में ठीक होकर उसे व्हील चेयर पर बैठा करके उस काली कोठरी की जेल में भेज दिया जाए। इंसानियत आज रो रही है इस व्यवहार पर कि ICU में भर्ती मरीज को इस तरह से भेजना सरकार की कहीं न कहीं साजिश साफ नज़र आ रही है। सरकार अगर बहुत साफ सुथरी है तो भारत की गरीब जनता इस सरकार से मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जज के निगरानी में इसकी जांच कराकर साबित करे कि मैं बेगुनाहगार हूँ। सरकार इंसान के ख़ानदान के साथ साथ अमन पसंद जनता को बात पच नहीं रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। आज रात 8 सितंबर के रोज़ आज़मगढ़ घोसी की काफ़ी संख्या में करीब 10 बजे लोगों को फातिया और अकीदत के फूल चढ़ाते हुए देखा गया। आज़मगढ़ के 2 बार रह चुके विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी देखा गया। सरकार का एक तबका हुक्मरान बिल्कुल गुलाम बन चुका है। वो संविधान को नहीं समझ रहा है। संविधान पर कसम खाई थी कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन सरकार के इशारे पर जो कुछ कर रहा है जनता खूब देख रही है। और जनता ये कह रही है कि हुक्मरान तबका तो सरकार का गुलाम बन चुका है।
वहीं दूसरी तरफ जनता आज भी जगी हुई है। गरीब जनता आह आह कर रही है। आजमगढ़ के मशहूर सामाजिक कारकुन, 2 बार रह चुके मेंबर असेंबली उत्तर प्रदेश ने आज रात के 10:30 बजे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ फातिहा और अकीदत के फूल चढ़ाते हुए देखा गया। क्या कहा आप भी सुने। ये मंजर रात के 10:30 बजे का है। ये है लोगों की मोहब्बत शहीद मुख्तार अंसारी से। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरी मुलाकात जिसमें हो रही है, देखिए रात के करीब 9:30 बज गए हैं और शहीद मुख्तार अंसारी के उस काली बाग कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे हर समय 1 घंटे आधे घंटे में कम से 50-100 लोग आते हैं। इस तरह मेरा जो अपना सर्वे है कि 1000 लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे फातिहा पे और फूल चढ़ाने आते हैं। आज आजमगढ़ से गुड्डू जमाली साहब आए हैं और वो शख्सियत है जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जहाँ के वाइस चांसलर थे, उसी यूनिवर्सिटी के आप पढ़े हुए हैं और आप यहाँ आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं समाज को। नहीं, देखिए पैगाम क्या है, सच्चाई ये है कि भाई इस फैमिली से एक बहुत बड़ा दुख है और ये यकीनन जो आपने नाम लिया डॉक्टर M.A. अंसारी साहब या ब्रिगेडियर उस्मान साहब, सच बात तो यही है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। इस देश के ऊपर उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्री के ऊपर है। देश के लिए उन लोगों ने अपनी जानें दी हैं और ये वो फैमिली। और जो हादसा हुआ है उसके बारे बहुत सीरियस एप्रीहेंशंस हैं, एलिगेशंस हैं और जो प्राइमा फेसी देखने में सही भी लगती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इसकी बहुत हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से इसकी कोई इंक्वायरी होना चाहिए इंडिपेंडेंट, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि अगर भाई कोई एप्रीहेंशन है दिमाग में तो उसको तो साफ़ होना चाहिए ना। क्योंकि जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें एविडेंस है कि बाल का गिर जाना या उनका खुद कहना कि मुझे जहर खिलाया गया है, जुडिशियल कस्टडी में थे वो, तो ये बड़ी बात है ना। एक सोचने की बात है कि भाई हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ एक लॉ ऑफ लैंड है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई हम लोग उसमें डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे हैं। और अगर इस तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं तो अगर सरकार की वाकई में नीयत साफ़ है तो उसे तो खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ठीक है, हम इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी कराते हैं, जो हो सामने आए। लेकिन जो देखने में लगता है ईमानदारी से अगर इसको वैल्यूएट किया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सही लगती हैं। और बहरहाल हम तो चूँकि विधानसभा में मैं सदस्य रहा हूँ, वो भी थे, वहाँ भी मुलाकात दुआ सलाम कभी कभी होती थी हम लोगों की। और ये बहुत ईमानदारी से कहूँ तो इस परिवार के लिए दिल में बहुत इज़्ज़त है, इसलिए कि इसके पुरखों ने, वो हमारे भी पुरख हैं एक तरीके से, हाँ हमारे भी पुरख हैं वो लोग, और उन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए। तो और क्या कहूँ, बस कुछ कहना भी नहीं चाहता। इससे भी जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप बहुत ही एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, सब कुछ जानते हैं आप, जो हमारे DM महोदय साहब का जो यहाँ यहीं पे उन्होंने जो बता रही थी, जो कह रही थी, वो तरीका क्या सही था? देखो मैं यहाँ पे एक दुख में आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता। DM साहब का सच्चाई ये है कि अब देखो, ये तो अपने आप में उस भीड़ से ही ये पता चलता है कि जिस आदमी के बारे में ये बातें कही जाती थी तो किसी ने किसी को बुलाया तो था नहीं। कोई बिहार से आ रहा है, जैसा मैंने सुना है, देखा भी है मीडिया में, सोशल मीडिया में भी देखा, कोई बिहार से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई लखनऊ से भागे चले आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है। तो अब सही बात देखिए जो है, अब वो उस वक्त की क्या सिचुएशन थी मैंने उसको विटनेस नहीं किया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये हर आदमी के एक धार्मिक आस्थाएँ होती हैं, और ये भी होता है कि कौन आदमी जा रहा है, किसका जनाजा है, किसकी अर्थी जा रही है। अब सवाल ये कि जिसका जनाजा या अर्थी जा रही है किसी की, अगर उसके जानने या मानने वाले इतने लोग हैं तो सच्चाई ये है कि आप उसके किसी धार्मिक रीत रिवाज को पूरा करने में आप नहीं उसमें वो कर सकते ना। ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे या एक डिसिप्लिन के तहत हो,
लेकिन अब ये कहा जाए अब हम ही से अगर हमारे घर में कोई हादसा हो के नहीं 5 आदमी जाएंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ये तो नहीं। ठीक है, देखा आपने अभी कितनी लोग वहाँ से आए हुए हैं और यकीनन इनकी मोहब्बत है। 10:11 हो रहे हैं और ये हजूम शहीद मुख्तार अहमद अंसारी के कब्रगाह पे लोग आए हैं फातिहा पढ़ने के लिए। आज 8 अप्रैल है और 10वां, और अभी आया हूँ तो देखा हूँ इस कदर लोग भीड़ लगी हुई है और सब लोग आए हैं फातिहा पढ़ने के लिए। और जो लोग नहीं आ पाए थे वो गाड़ी से आए हैं कि कब से फातिहा पढ़ेंगे ना। जो गैर मुस्लिम हैं वो फूल चढ़ा रहे हैं। ये मोहब्बत है, किसकी मोहब्बत है? शहीद मुख्तार अंसारी की।